गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और सावन वाला सोमवार चल रहा है, आपको पता ही है। तो आज सोचा है कि हमारे ही जो मोहल्ले में मंदिर है ना, वहां जाकर के दर्शन करके आते हैं। तो इसके लिए सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, अंगद को भी बोल दिया है कि थोड़ी देर के लिए ऑफिस को भी बंद करो और चलो दर्शन करके आते हैं। और जो हमारी दीदी है ना, वो तो फास्ट करती है पूरा सावन, वो मंडे का फास्ट करती है। तो उनका तो वैसे भी फास्ट है, तो दर्शन वैसे भी हो जाएगा और नींद पर तो मजा ही आता है। तो चलिए बस शार ले लिया है, फटाफट से रेडी होते हैं, चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जल और दूध चढ़ाने के लिए ये लोटा घर से ही लेकर के जा रहे हैं। लोटा लेके कहाँ जा रहे हो? उधर चलो। नींबू लोटा लेके, अरे इधर भी पानी है पूरा हर जगह। आओ आगे से आओ, आगे से आओ, आगे 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 चलते जाओ धीरे 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 धीरे। चलिए, अच्छे से पूजा हो गई। जस्ट अभी घर आई हूँ, फटाफट आके चेंज किया, क्योंकि आज फॉर अ चेंज गर्मी अच्छी खासी बैंगलोर में है, जो बहुत दिनों से बैंगलोरियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि बहुत दिनों बाद अच्छी वाली धूप निकली है। चलिए, पूजा अच्छे से हो गई, मेरी भी और दीदी की भी। एक अच्छी बात क्या थी ना, सब लोगों ने ना खुद ही लाइन बना लिया था सिस्टमैटिक वे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना जनरली क्या होता है, आप जल डालने जाओ या फिर दूध डाल रहे हो, ऊपर से लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे लाइन में सब लोग लगे हुए थे, तो आराम आराम से सबका नंबर आया, अपने आप अच्छे से पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हो गई एक्चुअली। तो दीदी ने भी बोला कि इस पूरे टाइम में ना, सावन का सोमवार तो उन्होंने किया है, पर कहीं भी मंदिर जाने का उनको हो नहीं पाया पॉसिबिलिटी, क्योंकि सुबह तो यहीं पे आ जाती है, फिर शाम को कहाँ ही जाएंगी। तो आज चलिए, उनका भी पूजा हो गया, मेरा भी अच्छे से हो गया। One eternity later. शाम के बज रहे 4 और बाहर का देखिए मौसम। सुबह कह रही थी ना कि गर्मी गर्मी है आज बहुत दिन बाद, लेकिन फिर से मौसम जो है वो अच्छा ही हो गया। अभी जस्ट नींबू सो के थोड़ी देर पहले उठा है, तो मैं भी आज सो गई थी। नानी माँ को फ्लावर दे दो, दे दो, नानी माँ को फ्लावर दे देगा नींबू। अरे, और एक बड़ी नानी को भी दे दो, दो दो नानी माँ है ना, बड़ी नानी को भी दे दो नींबू। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ, दे दो। ये देखिए नींबू कितना समझदार बच्चा है, नानी माँ बड़ी नानी दोनों को फ्लावर दे दिया है। अरे वाह, थैंक यू बोल रहे हैं नींबू तुमको, थैंक यू। और ये लो, मम्मा नींबू को फ्लावर देगी, ले लो। अरे नींबू ये पैकेट लेके फ्लावर का नीचे जा रहा है ना, पूरा ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम ले जा सकते हो, सबको देना, सिक्योरिटी अंकल को, काका को, टाटा। क्या देखिए क्या बोल रहा है, आजकल बोलता है सोना बाबाई। कौन है सोना? ये बालई। अरे हाथ नहीं घुसाना कभी भी नींबू इतर में, हाथ चपा जाएगा। इधर सुनो, ये डोर में कभी हाथ नहीं डालना है, कट हो जाएगा हाथ, ठीक है? दे देना सबको फ्लावर, ओके? हाँ, आंटी का है और एक मम्मा को दे दो। थैंक यू। अब नीचे नहीं ले जाना फ्लावर, ये ले जाओ नीचे, फ्रेंड्स को दे देना, नहीं देना किसी को। बाय नींबू, बाय होना। कैसा हो गया, बोलता है बाय सोना।
चलिए, ये पैकेट था तो जो भगवान को चढ़ाया था ना, तो कुछ बच गया था तो मैं ले आई थी कि खेल लेगा थोड़ा बहुत। आज बहुत दिनों के बाद दोपहर को मैं सो गई नीव के साथ में, उसको सुलाते सुलाते। और मैं सोई हूँ एक्चुअली टेंशन में। कई बार ना आप इतने टेंशन में होते हो कि आपको लगता है कि चलो कुछ नहीं करते, सो जाते हैं, ताकि जिस चीज का आपको टेंशन हो रहा है उसका जब रिजल्ट सामने आएगा तब तक का समय बीत जाएगा, वरना आप उस समय के बारे में सोचते रहते हो कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मैं भी ऐसे ही किसी एक रिजल्ट का वेट कर रही थी, जिसको लेके थोड़ा टेंशन तो था, ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही नहीं था। तो वो रिपोर्ट आना था, तब तक मैं सो गई। जब उठी हूँ सो करके तो सबसे पहले अंगद को फोन किया है और अंगद से बात हुई है और रिलीव्ड हो गई है। एक्चुअली अंगद का एनुअल बॉडी चेकअप होना था, तो जब भी बॉडी चेकअप एनुअल हो रहा होता है तो थोड़ा सा तो लगता है कि क्या कैसा क्या रहेगा सारी चीजें, क्योंकि लाइफस्टाइल अभी देखिए नीव के होने के बाद से ना, तो स्पेशली वर्क फ्रॉम होम भी है और नीव के आने के बाद में भी, तो ऐसा नहीं है कि अंगद का रेगुलर एक्सरसाइज हो पाता है या बैठ बैठ के ही काम करना है। ऑफिस में क्या होता है, जो कि चलिए अगले महीने से फिर से होगा जब अंगद ऑफिस जाएगा 4 दिन, तो ऑफिस ना उसका कैंपस बहुत बड़ा है, तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना हो, लैब जाना हो या खाना खाने जाना हो या ऐसे भी चाय वाय पी रहे हैं दोस्तों के साथ में, तो कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो जब ऑफिस जाता है अंगद तो 8 से 10,000 फुटस्टेप उसके ऐसे ही हो जाते हैं। तो जब ऑफिस नहीं जाना होता है तो क्या करना है, उसी चेयर पे बैठ के काम करना है, उठ करके आकर यहाँ पे बैठना है, फिर वहां पे बैठना है, और फिर उतना एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं निकल पाता है। तो इसलिए लगता है कि जब चेकअप होगा तो सब कुछ ठीक हो। और खाने पीने में भी ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि हम लोग बहुत अच्छा मतलब परहेज करते हैं, बाहर बाहर का भी खा ले रहे हैं। आजकल तो कुछ ज्यादा हो गया इनफैक्ट कुछ टाइम से, कि हर वीकेंड कहीं निकलना है, कुछ ना कुछ खाना पीना है, क्योंकि बारिश का मौसम है। बैंगलोर ने बहुत मौका दिया है इस बार लोगों को खाना पीना बाहर खाने का, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा, तो ये सब मिला जुला करके सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। तो अंगद के ऑफिस से ही होता है ना हेल्थ चेकअप, जो फ्री वाला होता है बेसिकली, तो उन लोगों का मेडी बडी से टाइड अप है और सकरा हॉस्पिटल है ना, वहां पे जाके होता है। तो सारा कुछ हो जाता है, मतलब ईसीजी भी हो जाता है, यूएसजी भी हो जाता है, उसके अलावा जितने भी बाकी टेस्ट होते हैं जबकि ब्लड से होते हैं वो भी हो जाता है, सब कुछ। आई टेस्ट भी वो लोग कर लेते हैं, हर एक टेस्ट वो लोग कर लेते हैं। तो वो सारा टेस्ट अंगद ने सुबह जाके आज कर लिया था। उसके बाद वो वहां से आया था, सुबह 8 बजे गया था एक्चुअली अंगद, फिर 8 बजे गया और 10 तक वापस आ गया। ये सब कुछ करा, क्योंकि खाली पेट जाना होता है ना शुगर वाले के लिए। फिर वहां से आया तो हम लोग गए मंदिर अपना पूजा करके आए। तो उसका रिपोर्ट और डॉक्टर कंसल्टेशन आपको सेम डे हो जाता है। जब तक आप डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं करेंगे आपको वो फिजिकल रिपोर्ट भी देंगे नहीं। तो अंगद को 3 बजे अपॉइंटमेंट फिर से था कि जाना है, डॉक्टर से बात करना है। तो वही मुझे दिमाग में चल रहा था कि अंगद जब दोपहर में जाएगा डॉक्टर क्या बोलेंगे, रिपोर्ट्स क्या आएगा। तो सो करके उठी जैसे ही, फिर अंगद को कॉल किया, क्योंकि मैं सो ही रही थी और अंगद चला गया रिपोर्ट लेने। मुझे पता भी नहीं है कि वो कब निकला, आई थिंक 2:30 बजे के आसपास निकला होगा और मैं 1:30 बजे से सो रही हूँ। फिर अंगद फोन करता है कि हाँ बात हो गई डॉक्टर से, रिपोर्ट्स भी आगे सारे। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि नॉर्मल है सब कुछ कहा डॉक्टर ने? कह नहीं सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, कंसल्टेशन भी ले लिया है, कोई इशू नहीं है, घर आ रहा हूँ। जब उसने ये बोला है तब जाकर के मैं थोड़ी सी रिलीव्ड हुई हूँ। माय गॉड, ये रहता है, आपको भी होता होगा, हस्बैंड को लेके ज्यादा है ना, खुद को लेके नहीं। जैसे मेरा भी एनुअल बॉडी चेकअप पेंडिंग है, तो क्या होता है ना अंगद के ऑफिस में कि मेरा भी फ्री है, पर उसके लिए पहले जो मेन आदमी है ना उसका होना चाहिए, मतलब पहले एम्प्लॉय का हो जाएगा, उसका कंसल्टेशन डन हो जाएगा, फिर जाके कि आप फैमिली मेंबर का कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस मेरा उठ के करवा के वो आ गया, खुद का नहीं करवाया, नहीं, तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, वरना वो मिलेगा ही नहीं पास। तो पहले अंगद का होगा, वो पास उसको मिल गया है, अब मैं जा करके करवा लूंगी। तो मैंने भी अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो मुझे मेरे लिए कोई टेंशन नहीं। जबकि देखिए तो मुझे होना चाहिए टेंशन अपने लेकर के, कि अपने का नहीं है, पर अंगद का कैसा रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा उसका टेंशन मुझे लगा रहा था। सुबह से वो बैक ऑफ माइंड में चल रहा था मेरे। क्या मंगवाया है मैंने, देखिए मैंने मंगवाया है मिंत्रा से एक सलवार सूट। क्यों मंगवाया है शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, नेक्स्ट वीक ही रक्षाबंधन है। ये लीजिए, तो ऐसा कुछ लग रहा है ये सूट, कलर जैसा अभी आपको दिख रहा है ना ऐसा ही है, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ से लूज है, पर वही है, रेडीमेड में ये थोड़ा दिक्कत तो होना ही है कि आपको परफेक्टली तो मिलेगा नहीं। अगर मैं इससे एक साइज छोटा ले लूं तो फिर वो श्रिंक होने का डर है, तो इसीलिए थोड़ा सा लूज ही है, कोई नहीं, पर कलर बड़ा अच्छा है। दुपट्टा देखिए, कुछ ऐसा दुपट्टा है इसका, और यहाँ पे सूट में ऐसा काम किया हुआ है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये वाला डिजाइन। और अंगद को देखिए, ये कलर ना मेरे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ब्लू है पर्पल है, पर ये कलर बिल्कुल मेरे पास नहीं है। अब हुआ क्या, मैंने जब ये ले लिया ना उसके बाद मैंने अंगद को फोटो दिखाया मिंत्रा पे कि देखो मैंने ये वाला सूट लिया है। जैसे मैंने उसको ये फोटो दिखाया मुझे बोलता है ये वाला क्यों कलर ले लिया, ये तो अभी तुमने हन्नी की शादी में लिया था ऐसा वाला। मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने लिया हुआ है क्या।
मैंने बोला हन्नी की शादी में नहीं, मैंने नहीं लिया ऐसा कलर। कह रहा हाँ लिया है, दिखाओ फोटोज दिखाओ। अब मैं बैठ करके उसको सारे फोटोज दिखा रही हूँ जिससे मैंने सूट पहना हुआ है। फिर वो जो पर्पल वाला सूट है, मैं आपको यहाँ फोटो दिखाऊंगी, वो जो डार्क पर्पल वाला जिसमें यहाँ पे इतना हैवी वर्क है, वो वाला सूट के लिए अंगद कह रहा है, उसको लग रहा है वो कलर ये कलर सेम है, और कह रहा है तो तुम्हारे पास सेम कलर, फिर तुमने वही ले लिया। ठीक है चलिए, उसको लगा कि वो कलर है मेरे पास, पर जब मैंने फोटो दिखा दिया, जो मैं आपको भी दिखा चुकी हूँ, तब तो उसको समझ में आया ना कि वो कलर ये कलर। तभी भी बोल रहा है हाँ सेम ही तो है, थोड़ा ऊपर नीचे सेम ही तो है। मैंने कहा अंगद बिल्कुल अलग कलर है, दोनों दोनों कैसे ही सेम है? कि नहीं सेम ही लग रहा है। मुझे लगा चलो ठीक है, आएगा देखेगा समझ जाएगा। अब जब सूट आ गया ये वाला, तब मैं उसको दिखा रही हूँ वो वाले सूट के सामने रख करके कि ये दोनों अलग अलग सूट है देखो। तभी भी कह रहा है थोड़ा 19-20 का फर्क है। मैंने कहा रहने दो भाई, तुम रहने दो। हाँ 19-20 का फर्क है, वैसे तो दुनिया में कलर ही फिर कम है। अगर सब में 19-20 का ही फर्क है तो आदमी एक बार लाल ले ले, फिर कभी मरून ना ले, एक बार येलो ले ले तो ऑरेंज ना ले, आदमी डार्क ब्लू ले ले तो फिर ब्लैक क्यों ही ले रहे हो? तो हंसने लगा, तो कह रहा छोड़ो ठीक है। मैंने कहा मुझे तो अच्छा लगा, नहीं था मेरे पास ऐसा कर दे। तो ये मैंने रक्षाबंधन के लिए लिया है, मुझे लग रहा है ठीक है। पहले मैं सोच रही थी कुछ ग्रीन में लेती हूँ, ग्रीन पहनते हैं लोग सावन में वैसे भी, फिर लगा नहीं ग्रीन वाला सूट, एक मेरे पास ग्रीन कलर के साड़ी सूट बहुत हो गए हैं, अलग ही कुछ कलर लेते हैं जो वैसे भी काम मुझे आ जाएगा। नीचे गया, आ गया अंगद सारा रिपोर्ट लेकर के। यूएसजी भी दे दिया ना, सब कुछ दे दिया। चलो मैं वही ब्लॉग में बोल रही थी कि सुबह से टेंशन था, मैं 3-4 बार अंगद को बोल चुकी थी सब रिपोर्ट जल्दी आ जाए, रिपोर्ट अच्छे से आ जाए। पता है मैं अभी क्या कर रही थी, मैं अंगद की दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर कर रही थी। दोनों मतलब पिछले साल वाला जो करवाया था उसने और इस साल जो करवाया है। पिछले साल भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे टचवुड, इस साल भी नॉर्मल आए, पर उसमें भी कुछ पैरामीटर्स है ना जो पिछले साल से बेटर आए। मतलब पिछले साल ऐसा था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि लग रहा था कि अच्छा अब अगर इससे ज्यादा खराब हालत होगी तो ये चीजें बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल मुझे याद आ रहा है, और मैंने भी चेक भी किया कि पिछली बार ऐसा था कि लग रहा था कि अरे बाप रे अब अगर ज्यादा बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आ जाए, कहीं बॉर्डर लाइन पे ना आ जाए। फिर डॉक्टर से अंगद ने कंसल्ट किया तो कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपका थोड़ा सा स्ट्रेस है क्या लाइफ में, अभी आपका लाइफस्टाइल में ज्यादा लग रहा है कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो। तो अंगद ने बोला कि मेरे पास तो अभी न्यूबॉर्न बेबी है और हाँ अभी एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा है, घर से ही काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखो तो बेटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्टिव लाइफस्टाइल रखो। अभी इस साल एक साल भी ऐसा नहीं है कि अंगद ने बहुत जिम किया है या बहुत रनिंग किया है या ऑफिस गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, फिर भी वो नंबर्स जो है वो नीचे आ गए हैं अपने आप में काफी। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो स्ट्रेस होता है ना न्यूबॉर्न स्टेज में, वो आपके बॉडी पे तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। रात को नींद नहीं होना, और इन जनरल भी बच्चा छोटा है ज्यादा टेंशन होती है उसको लेकर के, है ना। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है ना तो बहुत टेंशन होती है। आप न्यू पेरेंट होते हो, आपको हर एक चीज देखना होता है, अच्छा ठीक है अब ये खा ले, अच्छा ये सीख जाए, अच्छा ये हो जाए, अच्छा वो हो जाए। और नींद की तो वाट लगती है कि बच्चा हर 3 घंटे पे 2.5 घंटे पे उठता है रात को, तो नींद नहीं पूरे होने से बॉडी पे असर तो पड़ता है। तो वही अंगद के मैं रिपोर्ट से जब कंपेयर कर रही थी, तो स्पेशली मैं ये सब वाला कर रही थी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो दिख रहा था कि अच्छा बेटरमेंट तो आई है। तो नींद में सुधार आ गया, नींद सोता है, वो सब भी है। बच्चे के साथ भी क्या है, लाइफ आपकी थोड़ी सी जम गई है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि अडेप्ट आप भी बहुत कुछ कर रहे होते हो बच्चों के हिसाब से, अब धीरे धीरे क्या है हमें भी पूरी आदत हो गई है कि ठीक है ऐसा ही है वैसा ही है, तो सब कुछ मिला के वो दिखता है बॉडी पे। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है, मैं और अंगद जा रहे हैं एक चाय डेट पे, क्योंकि जब चाय बनाने के लिए गए हम लोग तो दूध ही खत्म हो गया है, और सोच के रखा था कि दूध मंगवाना है, और दूध मंगवाया, पर वो दूध था जो भगवान को चढ़ा दिया। मैंने अपने लिए एक पैकेट रख दीदी के लिए मंगवाया था, ये वाला फिर रह गया। तो अंगद कह रहे चलो अब मंगवाता हूँ। मैंने कहा मंगवाना क्या है, नींव नीचे खेलने क्या है, मोहल्ले में ही हमारे पास में क्या है, चाय पॉइंट नहीं है, क्या है, मड कप से चले चाय पी, क्या है, तुरंत मान गया बंदा। मैंने कहा चलो तो दीदी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आधा घंटा लगेगा, पर फिर बेचैन नहीं होना है वहां पे जाकर के। नहीं हम लोग नहीं होते वैसे। तुम तो मैं क्यों बोल रही होती है अगर तुम नहीं होते? जनरली होता है ना, माएँ बेचैन होती है, हाय रे बच्चा घर पे है, 5 मिनट भी दूर पे नहीं है। तुम्हें अपने आप को समझाने, घर पे तो रहता ही है वैसे भी। तो ये अंगद अपने आप को समझा रहा है। एक्चुअली होता है ना, माएँ परेशान हो जाती है कि हाय बच्चा घर पे, शायद मैं तो नहीं हूँ पर अंगद का होगा, चलो थोड़ा जल्दी क्यों नहीं पी रही हो तुम, थोड़ा जल्दी क्यों नहीं पी रही? बहुत धीरे पीती है, बहुत धीरे पीती है, पूरा ठंडा करके चाय पीती है। याद है एक बार मैंने कहा था कि हम लोग एक बार गए थे नीव को छोड़ करके, फर्स्ट टाइम जब गए थे, तो उस दिन अंगद की बेचैनी, चलो चलो हो गया आप घर चले इसलिए मैंने पहले बोल दिया बेचैन नहीं होना है, आराम से 20-25 मिनट में चाय पी के आएंगे। 1 कप 20-25 मिनट। अंगद आदमी चाय पे, मतलब कोई हड़बड़ी है, वो ट्रेन पकड़ना है। घर पे भी ना चाय पीने बैठिए, जब तक 2 सिप लेती हूँ
पूरा कप खत्म करता है, फिर बैठ के घूरेगा आपको एज इफ आपने कुछ गलती करी है। इतना 20 मिनट चाय कौन पी रहा है? मजे लेके पीने का। अंकल पीता है ऐसे कि तो चाय के ऐसे मजे तभी होते हैं जब चाय गर्म है ना, मतलब ठंडा ये हो जाए फिर क्या चाय का मजा है। इतना फास्ट पिएगा अंगद कि आपको लगेगा कि आप पूछ लोगे कहीं जाना वाना है क्या। अगर आपके घर ऐसे गेस्ट आया आप पूछ मेरा लोगे। मजा तो चाय जब तक एकदम हॉट है, एकदम पूरा स्टीमिंग हॉट, जला लेना है सब तब कुछ। तभी मजा आता है, वरना तुरंत। ठंडा हो जाता है तो चाय का टेस्ट बेकार हो तो इज जाता ए है। वेरी बैड कंपेनियन। अगर आप हाँ। कभी चाय पे अंगद को बुलाएंगे मेरे को कोल्ड कॉफी पिलाओ, मेरे को मिल्क शेक पिलाओ, मैं आराम आराम से पीऊंगा। तो आप समझ गए। अगर आप घर हाँ। हमें बुला रहे हैं तो मेरे लिए चाय और कोई इधर नहीं से- बुला रहा है। अगर कोई बुलाया है चलो चलो जो भी मिलते हैं बुलाते हैं, हम नहीं वो जाते आइएगा। हैं। आप लोग जो कमेंट भी करिए। बोल रहा था मैं। हाँ, जो भी मिलते हैं हमें हाँ। कितना बोलते हैं घर आइए ना, यहीं सब पे लोग। घर है, घर आइए ना, यहीं पे घर है। फिर हम सोचते हैं अगर नीव को लेके हम गए तो बेचारे का पता नहीं क्या हाल करेगा। तो एनीवेज तो बात ये थी कि हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से एंजॉय करना है और इसी बहाने चाय डेट भी हो जाएगा। चले तब तो चले। दूध में हमेशा ऐसे ही मतलब गड़बड़ किया करूंगी अगर ऐसा मौका तो मिल जान जाए। जान के किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन हो गया, भगवान जी को चला अच्छा, गया। हाँ। चलिए Yes. चलिए आ गए हमारे अड्डे पे। हमारा अड्डा है मडकप्स, ये हमारे मोहल्ले में ही है। 15 minutes later. आज हमारा नसीब देखो, वो दुकान ही बंद था जहाँ चाय कॉफी पीने जाते हैं हम लोग। क्लीनिंग के लिए क्लोज करके रखे हुए। कोई नहीं, डोसा खाया जाए। डोसा चाय लगता है घर पे तुम्हारे हाथ बेन्ने की। डोसा, ओपन डोसा। ओपन डोसा। इतना बड़ा तवा है, माय गॉड। तभी ओपन डोसा खाया ना, हाँ। सबसे डिफरेंट है ये, बहुत ही। मसाला भी एकदम देखो। मसाला भी है, इसी में ना चटनी भी दे दिया है। अलग है ना, बहुत अलग है। डोसा खाना हो गया और दूध का पैकेट भी ले लिया। अब घर पे बनेगी चाय। नींबू क्या खा रहा है? बिस्कुट। अरे अरे पापा नींबू छुप गया। नींबू यहाँ नहीं है, नींबू नहीं है। वहाँ जाके कोने में बैठ के देखो ना, यहाँ बैठ के खाएगा बिस्किट। नींबू छुप गया है पापा। अंदर है। क्या खा रहे हो पहले बताओ? बिस्कुट बिस्कुट। आज गर्मी हुई है ना बैंगलोर में, तो आप कितने दिनों बाद नींबू को ये हाफ मतलब स्लीव्स का बनाया है कपड़ा और चड्डी पहनाई है ये। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फुल स्लीव्स पहनाने का और फुल पैंट पहनाने का। आज निकाल ही दिया मैंने कि चलो मौसम अच्छा है, इसी बहाने ये यूज़ तो हो ये कपड़े, वरना ऐसे ही छोटे हो जाएंगे। ओह ओह, बैठ के खा लो ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ। हाँ देखो वो ऊपर जो वेज है ना, वेज नींबू को सब कुछ उससे ब्लू दिख रहा है, वही वो देख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। ऊपर वो लाइट भी ब्लू दिखेगा। सब ब्लू दिखता है नींबू को उससे। हाँ। अरे फैन फैन। फैन कैसा दिख रहा है? बोलो ब्लू ब्लू। फ्लावर दिखाओ, फ्लावर देख लो कैसा दिख रहा है। देखो इधर आइस के पास रखना है ना, ऐसे। हाँ कैसा दिख रहा? दिख रहा है ब्लू। पापा पापा ब्लू दिख रहे? मम्मा मम्मा भी ब्लू दिख रही। नींबू 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 अपने आप को तुम कैसे देख पा रहे हो? देखा 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 भाई उसने। नींबू बोलो ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। वेरी गुड। अब घंटी बजा दो, घंटी बजा दो। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलता है नींबू। जय करता है। हाँ अब चालू होगा नींबू का, ये चाहिए वो चाहिए। क्या करना है? जय करना है ना, जय कर लो जय कर लो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आरती लेना है। रुको, मैं सांझ कब देती हूँ पता है? इस टाइम पे। इसको बोलते हैं गोदली बेला। मतलब अभी ना तो पूरी तरीके से रात हुआ है और ना ही दिन है कह सकते हैं। कैमरा पे थोड़ा ब्राइट लग रहा है पर इससे भी थोड़ा लो लाइट हो गया है। और टाइम अगर बताऊँ तो 6:30 बज रहे हैं। तो अभी वाले समय में 6:30 तक में दे देती हूँ मैं सांझ। और अगर समर होता अच्छा खासा तो थोड़ा और लेट भी दे सकते हैं, विंटर हो तो और जल्दी। थोड़े ही टाइम में नीव एक्चुअली यहाँ पे भी खाना खा पाएगा। अभी भी काफ़ी पहुँच गया है वहाँ पे। नीव यहाँ पे रख के खा के देखो तो फिट आ रहा है तुम्हारा? खा पा रहे हो? खा पा रहे हो? हाँ यस खा पाएगा। अब नींबू प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे खा सकता है। गुड। क्या हो रहा है? देखा क्या दिखा? ओ नींबू को खुद अपने इसमें वो अपने आप को रिफ्लेक्शन देख पा रहा है तो कह रहा है दिखा। खा लो। नींबू खा रहा है पपीता। क्या खा रहे हो? पापी पपीता। गुड बॉय, खा लो। पत्ता
पत्ता, नींबू पत्ता बोलता है, खा लो पत्ता। अंगद और नीव गए नीचे खेलने के लिए। मैं क्या करूँगी पता है, ये पहाड़ जो है ना, ये कपड़ों का पहाड़, ये सब कुछ धुला हुआ सूखा हुआ है, इन सबको फोल्ड करूँगी और जगह पे रखूँगी। बारिश हो गई चालू। आज बारिश हुई नहीं थी वैसे पूरे दिन, शाम को आते आते शुरू हो गई। वैसे इस टाइम पे बारिश मुझे अच्छी लगती है, पर नीव की दिक्कत हो जाती है ना, फिर उसको नीचे बेसमेंट में ही खेलना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। आज बनवाया था लंच में भिंडी की सब्जी, तो क्योंकि आज दीदी का फास्ट था ना तो सब्जी बच गई, वरना क्या होता है जनरली सब्जी बचती नहीं है, मैं रात को कुछ ना कुछ नया ही बनाती हूँ, पर आज बच गई है तो आई गेस इतने से हो जाएगा। दूध जो है शाम को 1 लीटर लेकर आए थे तो काफी बच गया है, तो सोच रही हूँ इसका ना मैं सेवई बना लूँ रात को। नीव और अंगद खेल करके आ गए। कौन आया है? हाँ कैंडी। कैंडी का क्या चक्कर है भैया? कैंडी कहाँ से पता चला? क्या हुआ है अंगद? 2-3 भैया कहानी सुना रहे थे, उसमें कैंडी वैंडी सब आ रहा था, तो अब रट लगा के बैठा है। 2 कैंडी मतलब गुड़ का बॉल्स होता है, खाओगे? हाँ हाँ दे रही मम्मा, कैंडी दे रही। जो गुड़ होता है ना नींबू, हाँ। वो गुड़ को बॉल बना लेते हैं और वो कैंडी बन जाता है। हाँ। खाओगे? हाँ गुड़ का बॉल्स खाओगे? हाँ, चलो खाएगा, चलो गेट बंद करती हूँ, नींबू को गुड़ का बॉल्स कैंडी देते हैं। चलो चलो चलो, मम्मा दे ये देंगे कैंडी टाइम, लेट्स गो। यही रोज कुछ ना कुछ सुन के आता है और जिद। चलिए चलिए सीधा किचन जाएगा वो। नींबू खाना बना के दे रहा है मम्मा को, देखिए कुक कर रहा है, सब्जी बना रहा है। अंगद की एक्चुअली मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो नीचे से खेल के आया नीव, अंगद गया मीटिंग में और मैं और नीव खेल रहे हैं अब। तो नींबू मम्मा के लिए कुक कर रहा है। एक्चुअली कल फ्रेंडशिप डे था ना, तो कल मैंने नीव को एक फ्रेंडशिप बैंड बांधा था, अभी वो कहीं तो गुम हो गया है, मैं वही ढूंढ भी रही हूँ साथ साथ में। नींबू स्पाइडरमैन वाला कहाँ रखा फ्रेंडशिप बैंड जो मम्मा गिफ्ट की थी? कल मैंने इसको पूरा दिन बांध के रखा था। नींबू मम्मा का बेस्ट फ्रेंड बना है कल से, पर अभी वो मिल ही नहीं रहा है, वही मैं ढूंढ भी रही हूँ साथ साथ में कि कहाँ रख दिया है इसने। ये देखिए इसके पिटारे में क्या मिला, ये भी रखता है ये। अभी दिख जाएगा ना तो अलग उसका जिद चालू हो जाएगा। उस टाइम पे तो कैसे तो फुसला लिया उसको जैगरी वाला दिखिला करके, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता। इसमें भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिछले साल का नीव का राखी था, पहला वाला राखी। 2 सिस्टर्स थी जो पिछली बार नीव को राखी बांधी थी। ये सारा कुछ मैंने अरेंज किया, तब जा करके मुझे मिला ये स्पाइडरमैन जो एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी। यही है वो फ्रेंडशिप बैंड जो नीवू को कल बांधा था, और कल पूरे दिन नीवू इसको पहन करके ही एक्चुअली था, फिर सुबह खोल दिया। और नीव क्या कर रहा है देखिए, मीनवाइल नीव सारे बुक्स को अपने अरेंज कर रहा है। तो ये पोर्शन पूरा अरेंज हो गया है, थोड़ा बहुत मैं ये अरेंज करूँगी, अंदर भी अरेंज कर दिया है टॉयज़ वगैरह सब कुछ। तो ऐसे बैठ करके हमारा रात का ये सेशन रहता ही रहता है, डिनर से पहले नीव का मोस्टली, कि सारा कुछ जगह पे रखना है। उसमें नीव भी देखिए मेरी हेल्प करता है, बुक्स को रखेगा, सारे टॉयज़ को रखेगा, कुछ ऐसे कुछ ढूंढना है अगर तो वो हम लोग मिलके ढूंढ भी लेते हैं। सारे एनिमल्स को भी सेग्रीगेट करके अच्छे से हम लोग रख देते हैं, ताकि सुबह जब नीव उठे तो अच्छे से फिर खेलने की सारी चीज़ें उसको जगह पे मिल जाए। तो देखिए नीव भी अपना अरेंज कर रहा है। अब थोड़ा बहुत ये सब अरेंज करना है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी हमें मिल जाती है जो घर की चीज़ें यहाँ पे नीव ले आता है और खेलता रहता है। चलिए रख दो नीवू, वेरी गुड, सारा बुक्स रख दो। सीधा दरवाजा खोल के घुस गया है, उसको पता चल गया कि क्या पता नहीं कैसे मीटिंग खत्म हो गया। पापा पापा और गेट खोल के गया सीधा। कम कम पापा कम, नीचे कम बोल रहा है। आज जो बारिश चालू हुई है ना, जब मैंने आपको शाम को दिखाया उस टाइम से जस्ट चालू हुई थी बारिश, अभी तक हो रही है। बाप रे, कॉन्टिन्यूअस बारिश हो रही है आज। देखिए पापा को नींबू बिंदी लगाएगा, मेरे से बिंदी लेकर आया है और मेरा बिंदी खुद लगा। अरे वाह अंकल, सच में इसने मैच किया, ब्लू कपड़े में ब्लू, खुद का रेड लगवाया है मेरे वाले से लेकर के, क्योंकि रेड पहना है। दिखा दो मम्मा को, दिखाओ मम्मा को दिखाओ। अरे और पापा को ब्लू लगा दिया है। वाह नींबू, थैंक यू। और कौन सा लगा दोगे? पापा को 2-3 लगा दो, एक से काम नहीं चलेगा। नींबू का फेवरेट टाइम पास है ये बिंदी। अब धीरे धीरे कंसंट्रेट करके निकालेगा, बिंदी लगाएगा। हाँ निकाला, एक ब्लू ही निकाल रहा है। लगा दो पापा को। फाइनल आउटकम नींबू का देख लीजिए। नींबू दिखाना फेस अपना,
बहुत अच्छे से हर जगह लग गया है, देखिए। ये क्या कर रहे हो? अरे इतना क्यूट लग रहा है। और चाहिए बिंदी? अब कहाँ लगाओगे? तो पूरा लग गया इस तरफ रेड बिंदी। 1 hour later. नीव को सुलाते सुलाते हमारी हालत देखिए। ये बंदा आते ही यहाँ पे पस्त हो गया, अंदर सो चुका था। फिर मैं उठा के लाई हूँ, यहाँ पे पस्त हो गया है। सो गया। अरे वह सो ही नहीं रहा था, आँख खोल खोल के देखे जा रहा वही था। हो रहा है, इधर से वही हो रहा है, कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा है। टुक 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 ताकते रहता है। 1 घंटा लगता है उसको सुलाते सुलाते। वो लेफ्ट राइट करते रहता है, छत देखते रहता है ऐसे ऐसे। इस पूरे ड्यूरेशन में मैं 2 बार सोई, पता है। बार बार सोती थी, उठती थी, सोती थी, उठती थी। तुम 1 बार सोई, फिर फाइनली मैं बाहर आ गई जब देखा वो सो गया है। एनीवेज हम क्या कर रहे हैं देखिए, पस्त होने के बाद में हम लगा चुके हैं। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होने वाला है। पता नहीं आप लोग देख रहे हो कि नहीं, ये देखो। है ना अंगद, लग रहा है ना वापस बचपन में पहुंच गए हो। म्यूजिक सेम रखा है एकदम, सेम म्यूजिक है। तुम्हारे घर पे देखते थे? अरे सब लोग पूरा फुल ऑन ये। और केबीसी और वो एक और कसौटी भी देखते थे। हाँ, और कहानी। पर ये तो मतलब एकदम मिस ही नहीं होना चाहिए। अरे होगा ही ना, गुजरात पे भी तो था बेस्ड। तुम हाँ। लोग तो और रिलेट करते होगे। ये वाली सीरियल का एक गुजराती वर्जन भी था, उस पे ही फिर हिंदी वर्जन बना है? हाँ। तो वो गुजराती भी देखते थे मम्मी? नहीं गुजराती नहीं देखते थे। अच्छा वो अच्छा। उतना फेमस नहीं हुआ था, ये वाला ज्यादा फेमस हो गया था। तुम लोग तो रिलेट भी कर पाते होगे। हाँ, उसका नाम था सपना ना वावेतर। सपना ना वावेतर वावेतर मने? वाह नाम वाह नहीं। वाह। नाम नहीं नींबू जैसा। तो क्या आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा बताइए, और देखा तो कैसा लगा? ऋतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो रात के बज गए 11:30 और नीव यहाँ पे सो रहा है। और फाइनल जो काम होता है दिन का वो फाइनली हो चुका है, जो कि है डिश वॉशर लोड करना। तो ये हो गया डिश वॉशर लोड। अब इसको हम लोग चालू कर देंगे। और सुबह क्योंकि कुक आ जाती है 7 साढ़े 7 बजे के बीच, तो मैं रात को ही निकाल देती हूँ जो भी बनवाना है। तो दाल चावल निकाल दिया है, इसको पानी में भिगो दूंगी। और बनेगा सब्जी में गोभी, और नाश्ते में बनेगा मूली का पराठा। तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। चलिए अब हो गया गुड नाइट। प्रॉपर देखिए अंधेरा हो गया, पता चल गया है कि दिन जो है वो हो चुका है, समाप्त है। जैसे होटल में शटर्स डाउन हो जाते हैं, वैसे ही लास्ट ड्यूटी हमारी सिर्फ होती है डिश वॉशर लगा देने की। एक बार वो ऑन हो गया, छुट्टी।